भी ट्रेड कर रहा है। एक लीडिंग एपीआईज और स्पेशलिटी केमिकल्स जैसे एग्रोकेमिकल्स, फाइन केमिकल्स वगैरह बनाती है, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पर्सनल केयर, एग्रीकल्चर और कई सारी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ये इनका एक नया प्लांट भी शुरू हुआ है पिछले क्वार्टर में अंकलेश्वर में, तो उसका भी एक परफॉर्मेंस आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और जिस कारण से ये ज़्यादा पसंद आता है वो इन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स डेवलप करी है, जो कि जो ईवी की बैटरीज यानी एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में काम आती है, तो उसके वो एक बड़ा सेगमेंट हो सकता है, एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। और कंपनी ने हाल ही में बताया भी था ऑन एयर कि इनकी कुछ 9 लार्ज ग्लोबल प्लेयर्स के साथ बातचीत चल रही है इस प्रोडक्ट के लिए। तो अगर वो सब कुछ आता है तो एक बहुत अच्छे अपसाइड इस स्टॉक में आने चाहिए। फिर इन्होंने एक बाबा फाइनकेम नाम की कंपनी को भी एक्वायर किया, जिसके अंतर्गत ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी केमिकल्स बनाएंगे, तो वो भी एक हाई ग्रोथ एरिया है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, एफआईज डीआईज भी अच्छे खासे बुलिश लगते हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 1160 का मेरा इसमें पोजिशनल कॉल है और पोजिशनल टारगेट है, और 1080 का स्टॉप लॉस है। एमी ऑर्गेनिक्स, इस पर करके चलें आप खरीदारी, ये है राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई। आई बग्गा साहब भी हैं हमारे साथ। और बग्गा साहब, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इस वीकेंड पर हुआ है। आई थिंक कुछ सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है म्यूनिक जर्मनी में, और वहाँ पर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है जेलेंस्की साहब, उनका इंटरव्यू आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने रखी थी वीकेंड पर। हमने देखा इस युद्ध के 2 साल भी हो गए, और दोनों तरफ के इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं। एक तरफ बात की जा रही है कि एक और अटैक के लिए यूक्रेन तैयार हो रहा है, 2024 में और अग्रेसिव हो सकता है। बाकी देशों से उन्होंने आर्म्स और फंडिंग ज़्यादा मांगी है। बट एक सेक्शन इसे ऐसे भी देख रहा है कि पहली बार कुछ इंडिकेशन आया है कि शायद रशिया के साथ कुछ बातचीत हो सकती है इस युद्ध को ख़त्म करने को लेकर। आपने क्या समझा है सर इससे? और ऑफ कोर्स 2 साल हो गए इस युद्ध के, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा या फिर कुछ रेजोल्यूशन आएगा इसका? देखिए, मार्केट्स के नज़रिए से देखें दीप, तो फैटीग आ गया है, थकान आ गई है। स्पेशली अमेरिकन जो वोटर है वो कह रहे हैं कि आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूरोप के लिए दे दिए यूक्रेन के थ्रू, और उससे क्या हासिल हुआ, और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ट्रंप बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि पुतिन बहुत दिग्गज पर्सनालिटी हैं, और यूक्रेन को हमें नहीं समर्थन करना चाहिए। तीसरा, वो बिल जो हमने पहले डिस्कस किया, गवर्नमेंट शटडाउन को अवॉइड करने का बिल, अटका हुआ है यूएस के संसद में। तो उसके लिए कल व्हाइट हाउस में चर्चा करेंगे बाइडेन, जो लीडर्स हैं अमेरिकन कांग्रेस के और अमेरिकन सेनेट के, उनकी लोकसभा और राज्यसभा में। जेलेंस्की यही कह रहे हैं कि फ्री वर्ल्ड को अगर बचाना है और तृतीय विश्व युद्ध बचाना है तो यूक्रेन को आप मदद करिए।